ट्रंप इजराइल को डांट रहे हैं कि तुम्हें यह सब नहीं करना था, तुम्हें ईरान पर हमला नहीं करना था, तुम्हें इस पर्टिकुलर जगह जिसका आज हम जिक्र करेंगे वहां हमला नहीं करना था। और वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी तरफ से किसी प्रकार के तनाव से मुक्त होकर अपने आप को अचीवर काउंट कर रहा है। ऐसे में आज के सेशन में ये जो तस्वीरें हैं इनसे उत्पन्न हुए माहौल की चर्चा की जाएगी। आपके सामने जो तस्वीरें हैं जो ब्लास्ट की दिखाई दे रही हैं, ये जो आग लगते हुए आप देख रहे हैं, ये कतर की एक रिफाइनरी पर हुए धमाके के निशान हैं। आप कहेंगे इससे पहले भी रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ये जो रिफाइनरी दिखाई दे रही है जिस पर आपको हमला दिख रहा है, असल में ये रिफाइनरी गैस रिफाइनरी है और गैस रिफाइनरी पर ये हमले और लाइव जो ब्लास्ट आपको दिख रहा है ये उस जगह पर है जो रिफाइनरी पूरी दुनिया की 20% अकेले एलएनजी की सप्लाई करती है। उस जगह पर इस हमले की तस्वीरें और उत्पन्न हुए माहौल को आप देख सकते हैं। ये रिफाइनरी कतर की है। कतर को ये पूरा पनिशमेंट अमेरिका का सहयोगी होने के कारण मिल रहा है क्योंकि कतर में सेंटकॉम का मुख्यालय है। ऐसे में मुस्लिम देशों का एकत्रित होना, ईरान की खिलाफत करना और ये कहना कि अगर कोई मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है तो वो मुस्लिम तो नहीं होगा। ये विचारणीय है कि ये सारे के सारे मुस्लिम देश ईरान पर हुए हमले पर कोई विरोध नहीं किए, लेकिन जब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया तो कहा कि ईरान मुसलमान नहीं हो सकता जो हम पर हमला कर रहा है। बड़ा ही दोगलापन उजागर हो रहा है पश्चिमी देशों का, दोगलापन उजागर हो रहा है अमेरिका का, इजराइल का। दुनिया को संकट में उतारने के बाद अब पूरी दुनिया का दोगलापन उजागर हो रहा है क्योंकि जहां जहां जो जो संकट में है वो देश अब तक चुप अगर बैठे हैं तो वो चुप्पी उन्हें ही उनके देशों के अंदर परेशान करेगी। आवश्यकता है यूएन को पुनर्जीवित होने की जो इस समय बिल्कुल डेड होकर पड़ा हुआ है। आवश्यकता है यूएन की जो इस समय फिर से उठे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए ये जितने भी सुपर पावर कंट्री हैं, अगर ये आज भी नहीं चेते तो दुनिया बहुत गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। ईरान अब जो कर रहा है वो उसकी सर्वाइवल की लड़ाई के रूप में बदल चुका है क्योंकि ईरान के साथ इजराइल ने एक्सट्रीम कर दिया है और वो जो एक्सट्रीम है उसके चलते ईरान, जिसको कहते हैं कि अब जब हमारा सब कुछ ही लुट चुका है तो अब हम औरों का भी बर्बाद करेंगे, उस मोड में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह स्थिति कितना घातक होगी। चलिए एक एक करके सारी जानकारियों को लेकर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर आपसे कर लेते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं, सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे जाकर के क्लिक कर दें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे लगातार सुनने वालों में लगभग 43% हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप तक हमारी बातें लगातार पहुंचती रहें। साथियों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग का आज 20वां दिन चल रहा है और ऐसे में कतर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ईरानी मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को अवांछित पर्सन नॉन ग्रांटा बताते हुए निकाल दिया है। लेकिन कतर ने इन लोगों को क्यों निकाला, इसके पीछे का कारण बताया गया इनकी रास लफान रिफाइनरी पर हुआ ईरान का हमला। आपको याद होगा कल ही के दिन हमने इसी चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि खमेनी के बाद में सबसे ताकतवर व्यक्ति खत्म हो गया है। खत्म हुए थे लारिजानी। कल के सेशन में जिक्र था इनके मारे जाने का। यह जिक्र इसीलिए था क्योंकि लारिजानी का मारा जाना, अली लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। लारिजानी और बसीत फोर्स के जो कमांडर थे उन दोनों का एक साथ मारा जाना और एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर का इजरायली हमले में मारा जाना ईरान को एकदम रिटेलिएशन में ले आया। लारिजानी कौन थे इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि इब्राहिम राइसी के साथ जिनकी सीट लगती हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि खमनेई के जो खास लोग थे, राष्ट्रपति लेवल के जो व्यक्ति थे लारिजानी, वो मारे गए। लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान में सड़कों पर कितने लोग उतरे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ईरान में लोकप्रियता क्या थी या फिर आज भी इनके समर्थन में कितने लोग हैं। और ये भी जान सकते हैं कि ये जो भीड़ उतर के सड़कों पर दिखाई दे रही है लारिजानी के जनाजे में उतरी भीड़ है जो बार बार ये इन्फॉर्म कर रही है वर्ल्ड को कि जिसे आप मान रहे हैं कि जो सरकार यहां चल रही है, जो लीडर्स यहां पर हैं, उनका समर्थन नहीं है। ऐसा नहीं है। लारिजानी के जनाजे पर उतरी ये भीड़ जिसे इस बात का डर नहीं कि इजरायली हमला इनके ऊपर होगा या अमेरिकी हमला इन्हें होगा, और ये आकर के अपनी तरफ से इस जनाजे में शामिल हो रहे हैं। लारिजानी के मारे जाने के बाद में एकदम सख्त लहजे में ईरान रिटेलिएशन का अनाउंसमेंट करता है। इनकी तरफ से मुज्तबा खमनेई जो कि इस समय सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान आता है और वो पहले तो अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं।
अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं लारिजानी को, और उसके बाद में वो अपनी तरफ से बयान देते हैं और कहते हैं कि लेट द एडवर्सरीज ऑफ इस्लाम नो दैट शेडिंग द ब्लड ऑफ सच पीपल at the foot of mighty tree of Islamic system will only make it stronger, and surely every drop of blood has its due retribution that the criminal murder of these martyrs will soon have to pay. इनके इस बयान से यह कल स्पष्ट हो चुका था रात 10:30 बजे कि इस समय यह फैसला कर लिया गया है कि अगर आप लोग इस तरह हमारे लोगों को मारते चले गए तब इसका पे आप सबको करना पड़ेगा। ईरान ने कल रात 18 तारीख को यह इन्फॉर्म किया, और उसके बाद में पश्चिम एशिया के जितने भी ये देश हैं, चाहे सऊदी है, चाहे ईरान है, कतर है, सऊदी है, यूएई है, कतर, बहरीन, ओमान, इन सबको इन्फॉर्म किया कि आप अपनी अपनी अब रिफाइनरी छोड़कर चले जाओ।